लोगों को महंगाई से राहत के लिए जन सुविधा केंद्र तो खोले गए हैं, पर क्या यहां मिलने वाले दाल व अन्य वस्तुओं से लोग संतुष्ट है? शायद नहीं। तेल दलहन खासकर अरहर दाल के आसमान छूते मूल्य पर काबू पाने और लोगों को कंट्रोल रेट पर दाल उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन की ओर से जन सुविधा केंद्रों की शुरुआत विभिन्न स्थानों पर की गई है, जहां अरहर दाल 145 रुपए प्रति किलो पर उपलब्ध है। लोग इस दाल को खरीद रहे हैं, पर इसकी घटिया क्वालिटी की शिकायत लेकर वापस लौटाने भी आ रहे हैं। दूसरे देशों से आयातित इस दाल की गुणवत्ता निम्न स्तर की है और गलने में काफी समय लगता है, साथ ही स्वाद भी वैसा नहीं है। जी 145 दाल सस्ता नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है उसका, इसीलिए यहाँ का दाल है, लेता आदमी नहीं हुआ तो वापस भी होता है, वहाँ वापस नहीं होता। सुविधा केंद्र दाल वहाँ का दाल वापस नहीं होता, वहाँ का दाल सस्ता नहीं। आपने लिए थे? हाँ जी लिए थे। रात को होता तुम रात को वापस करने लगा, झगड़ा करने लगा, पता नहीं लगा। साक्षी में बजरंग सेवा संस्थान द्वारा चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार तथा देसी वस्तुओं के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। साक्षी में बजरंग सेवा संस्थान द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए मिट्टी से बने दिए और अन्य वस्तुओं की खरीदारी की गई। साथ ही चाइनीज वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया गया। उनका नेतृत्व सागर तिवारी कर रहे थे। समाज के बीच ही विभिन्न जितने भी चाइनीज वस्तु का प्रयोग हम संस्थान के लोग रोकना चाह रहे हैं। इसे रोकने के लिए आज सभी संस्थान के लोग खुद ही स्वदेशी चीज को अपनाए हैं और यह संदेश मीडिया के जरिए पूरे समाज को देना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चाइनीज वस्तुओं मसलन चाइनीज लाइट समेत अन्य फैंसी आइटम्स के प्रति लोगों का रुझान इसलिए भी ज्यादा देखा जा रहा है क्योंकि अपेक्षाकृत ये वस्तुएं सस्ते हैं और देखने में आकर्षक हैं। अमूमन ग्राहक वस्तुओं की मेक पर नहीं बल्कि उसकी सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं। इसमें सबसे अच्छा चाइना है। चाइना में क्या लाभ है? लाभ है इसमें कि अच्छा है, कुछ दिन चलता है, दिवाली तक चलेगा, बस ये अच्छा है। लोग दीपक छोड़ करके चाइना लाइट आपका सेल करता है। ये देखिए आदमी को चॉइस के ऊपर है, जो अच्छा लगता है आदमी ले जाता है। आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हो। इलेक्ट्रिकल में भी जितना आ रहा है सब इंडिया का, ये चाइना का कुछ नहीं है। कैसा बिक्री जा रहा है मिट्टी के दिया में और ये इलेक्ट्रॉनिक दिया में? इलेक्ट्रिकल का तो हर साल ही बिकता है, मिट्टी का अपने को आइडिया नहीं है। ये तो सेल आपका कैसा जा रहा है? पहले से बहुत कम है। वजह मंदी, आर्थिक मंदी। लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो आज भी परंपरागत ढंग से मिट्टी के दिए पर ही विश्वास रखते हैं। दिया जलाया, दिया खरीदा है, चाइना का इतना लाइट आया। दिया में जितनी सुंदर लगती है दिया जलाने से देखने में, वो चाइना का लाइट या उससे वो सुंदरता नहीं आती है। तो ये तो परंपरा है दिवाली की, दिया तो हमें जलाना ही पड़ता है और बहुत सुंदर लगता है, इसलिए हम लोग हर साल दिया लेते ही हैं। मिट्टी का दिया का एक अलग ही खूबसूरती है। ये तो हर साल हम लोग दीपक लेते हैं, दिवाली साल में एक बार आता है। इतना लाइट आ गया, इसमें क्या प्रभाव? इससे उजाला होता है। दिया लक्ष्मी जी का सबसे फेवरेट है दिया चासना। बहरहाल बाजारों में जबरदस्त रौनक है। धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर दुकानों को दुल्हन की तरह सजाए गए हैं। सजावट की सामग्रियों के अलावा मिट्टी के बर्तन, दिए, मूर्तियों के अलावा स्टील बर्तन भी मौजूद है। वहीं दूसरी ओर स्वदेशी जागरण मंच द्वारा चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उनका दहन किया गया। लाइट इत्यादि सामान हमारे देश में बहुतायत मात्रा में आ रहे हैं, जिससे हमारे देश के कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं। इसलिए स्वदेशी जागरण मंच केंद्र सरकार की इस गलत नीति का विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि आप चाइनीज सामानों के ऊपर में आप प्रतिबंध लगाएं। जेवीएम के महासचिव अभय सिंह ने बिहार में महागठबंधन की जीत पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि लोगों से झूठे वायदे करना महंगा पड़ा। जेवीएम महासचिव अभय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार का चुनाव परिणाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लोग अनाज से भी दूर होते जा रहे हैं। अहंकार की हार हुई और स्वाभिमान का जीत हुई। बिहार की जनता ने
अच्छे दिन का लोक लुभावन नारा देने वाले और झूठ बोलने वाले को नकारा और नीतीश जी की जो विकास की रफ्तार थी बिहार की जनता के बीच में, बिहार की जनता ने उसे स्वीकारा। दोनों तरफ से विकास का की लंबी लंबी बातें हो रही थी, लेकिन नीतीश कुमार के जीत ने यह साबित कर दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी से आम जनता का मोह तेजी के साथ भंग होना शुरू हो गया।